नमस्कार मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आइए मित्रों, आज एक ऐसी शख्स के विषय में बात कर रहे हैं जिस शख्सियत का नाम कौन नहीं जानता है। वो शख्सियत ही नहीं है, वो भगवान का परम भक्त भी है। आइए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? दशानन रावण, लंकापति रावण, दैत्यराज रावण, दशग्रीव रावण, योगी रावण, परम ज्ञानी रावण, परम पंडित रावण, बलवान रावण, परम तपस्वी रावण, तंत्र सम्राट रावण, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता रावण, रावण संहिता का रचयिता रावण। तो मित्रों, रावण इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तो रावण की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग था जिसने उसको इतना शक्तिशाली बना दिया? इस विषय में चर्चा करते हैं। रावण ने कौन सी साधना की, किस मंत्र की साधना से, कौन सा चक्र जगाने से रावण इतना बड़ा शक्तिशाली और भगवान को प्राप्त करने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला, महादेव को गुरु बनाने वाला, पूरे संसार में डंका बजाने वाला, चलत दशानन डोलत अवनी। अथवा जब रावण चलता था तो अवनी माने पूरा पृथ्वी हिलने लग जाता था, डगमगाने लग जाता था। ऐसी रावण की कुंडली सुनना कौन नहीं चाहेगा? भले हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं प्रत्येक नवरात्रि में, फिर भी रावण रावण है। आइए रावण के विषय में जानते हैं, कुछ रावण के वंश के विषय में जाने हम। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, जो मानस पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से एक पुत्र हुए पुलस्त्य ऋषि, मुनि पुलस्त्य, परम तपस्वी पुलस्त्य। पुलस्त्य की पत्नी का नाम है हविर्भू। पुलस्त्य और हविर्भू से ऋषि विश्रवा का जन्म होता है, और विश्रवा से वेदवर्णिनी नाम की पत्नी थी, जो बड़ी पत्नी थी, उनसे कुबेर जी का जन्म होता है। और छोटी पत्नी है केकसी। दैत्यों ने एक ऋषि संतान जन्माने के लिए दैत्यों के छल पूर्वक केकसी को विश्रवा के पास भेजा है। तो केकसी और विश्रवा से रावण का जन्म होता है। अहिरावण, खर, दूषण, विभीषण, ये रावण के विशेष भाई हैं, और शूर्पणखा इनकी सबसे छोटी बहन है। और रावण का विवाह मंदोदरी से होता है, जो मयासुर, दानव मयासुर की पुत्री है। मयासुर और एक किसी अप्सरा से जिनका जन्म हुआ था। और मंदोदरी त्रिभुवन सुंदरी, पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी। मंदोदरी से मेघनाद, अक्षय कुमार। और दूसरी पत्नी थी धन्यमालिनी। धन्यमालिनी से अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और प्रहस्ता, ये 6 संतान मुख्य हुए हैं। वैसे रावण के विषय में कई जगह चर्चा किया गया है। कई लोग कहते भी हैं रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। अथवा रावण की ऐसी आदत थी, जहाँ जाता था, चाहे देव कन्या हो, चाहे दैत्य कन्या हो, चाहे ऋषि कन्या हो, चाहे असुर कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, जो सुंदर लगे, जो अच्छी लगे, उसको पसंद आ जाए, उसको जबरदस्त
उठा के ले जाता था, सहवास कर लेता था, तो उससे भी उनसे संतान हो जाते थे। नाजायज संतान उसके कितने हो गए। आइए मित्रों, इस विषय में अधिक चर्चा न करें। तो इसी प्रसंग में एक रंभा नाम की अप्सरा है, उस रंभा नाम की अप्सरा को भी जबरदस्त उठा के ले जाने लगा, उसके साथ सहवास करना चाहा। तो रंभा नाम की अप्सरा ने श्राप दिया कि हे रावण, तुमने मेरे साथ ऐसा कर्म किया है, अब जब भी जिस भी स्त्री को उसकी बिना इजाजत, उसकी इच्छा के विपरीत तुमने स्पर्श भी किया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रंभा देवी ने रावण को ऐसा श्राप दिया था, इसलिए उसके बाद किसी स्त्री को वो इच्छा के विपरीत छूता नहीं था। तो आइए बात करते हैं मित्रों अब रावण की कुंडली के विषय में। कौन सा रावण की कुंडली में योग था, कौन सा राजयोग था जो लंकापति बना, कौन सा शक्तिशाली वीर योग था जिसके कारण रावण इतना बड़ा वीर बन गया। रावण की कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह था जिससे रावण इतना बड़ा तपस्वी तंत्र सम्राट बन गया। रावण की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह था, कौन सा योग था, रावण परम विद्वान परम पंडित बन गया। इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए मित्रों, रावण का जन्म सिंह लग्न में हुआ है और सिंह लग्न में ही सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य भगवान भी सिंह लग्न में ही है। इसलिए रावण सिंह जैसा ही वीर है, बलवान है। और साथ में बृहस्पति बैठे हैं, और इसके कारण सोने में सुगंध हो गया। बृहस्पति होने से सूर्य के साथ अथवा शिष्य के साथ गुरु बैठने से और मार्गदर्शन करते हैं और अच्छा कर देते हैं इस योग को। तो आइए मित्रों बात करते हैं दशमेश शुक्र, कर्मयोग का मालिक। दशम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और पराक्रम में शनि बैठा है, शनि के साथ केतु बैठा है। सिंह लग्न होने के कारण, शनि तृतीय स्थान में होने के कारण शनि तुला राशि में बैठा हुआ है और शनि के साथ में केतु बैठा हुआ है और बलवान योग बनता है, पराक्रम योग बनता है। जिसका पराक्रम में उच्च का शनि बैठ गया हो वो महावीर होगा, महापराक्रमी होगा। और बात करते हैं द्वितीय स्थान में उच्च का बुध बैठा हुआ है, महान बुद्धिमान होगा, त्रिकालदर्शी होगा। ऐसा व्यक्ति किसी की कुंडली में अगर बुध बैठ जाए तो ऐसा होगा। लेकिन रावण की कुंडली में द्वितीय स्थान में बुध बैठा हुआ है और बुध कन्या राशि का बुध सुगृही भी होता है और कन्या राशि का बुध उच्च भी होता है। बुध उच्च का बैठा हुआ है और वीर बनने के, शक्तिशाली बनने के, पराक्रमी बनने के पूरे कुंडली में 3 योग बनते हैं। एक तो लग्न में सूर्य बैठा हुआ है और गुरु का बल उसके साथ है, सुगृही सूर्य है, इस सूर्य बलवान बनाते हैं। और दूसरा पराक्रम स्थान में शनि बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है, शनि भी पराक्रमी उच्च का शनि है। और तीसरा बलवान बनाने का योग है, छठे स्थान में मंगल बैठा हुआ है और मंगल मकर राशि का मंगल है, मंगल उच्च का मंगल है। मंगल जिसका उच्च का, और छठे स्थान में जितना बलवान मंगल होता है उतना किसी स्थान में मंगल बलवान नहीं होता है। और साथ में चंद्रमा बैठने के कारण चंद्रमंगारक योग भी बना हुआ है, चंद्रमा से और बलवान बन गया रावण। अथवा लग्न में सूर्य, पराक्रम में शनि केतु और छठे स्थान में मंगल चंद्रमा,
ये विशेष 3 योग हैं जो रावण को महान पराक्रमी, महान शक्तिशाली, साहसी, वीर बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं मित्रों, अब रावण इतना बड़ा पंडित कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात है, रावण की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो पंचम स्थान को, बुद्धि विद्या के स्थान को देखता है, और वाणी के स्थान में बुध बैठा हुआ है, और केंद्र में अथवा दशम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, जो तंत्र का कारक है। शुक्राचार्य तंत्र सम्राट हैं, महामृत्युंजय मंत्र के दाता हैं। शुक्राचार्य दशम स्थान में बैठे हुए, कर्म स्थान बैठा हुआ है, तपस्या ही उसका कर्म है। 10-10 हजार, कई बार 10-10 हजार बरस तक रावण ने तपस्या किया है। रावण परम तपस्वी था इसका कारण, और विद्वान था इसका कारण। वाणी भी उसका वाणी में भी बहुत ऊर्जा थी इसका कारण। ये 3 योग हैं। लग्न में बृहस्पति, सिंह राशि का बृहस्पति उच्च, परम उच्च माना जाता है, वो भी लग्न में, केंद्र में। लग्न इससे बुध शुक्र, केंद्र इससे बृहस्पति, वैसे भी ज्योतिष में कहा गया। और दशम स्थान में सुगृही शुक्र, और द्वितीय स्थान में उच्च के बुध, कन्या राशि के बुध। ये रावण को परम ज्ञानी, परम तपस्वी बनाने वाले ये 3 योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं रावण की संतान के विषय में। संतान कारक पंचमेश बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है। जिसका बृहस्पति लग्न में बैठ जाए और साथ में कोई ग्रह विराजमान हो जाए, और बृहस्पति लग्न में जिसका हो उसके 5 संतान होते हैं, और साथ में कोई ग्रह बैठ जाए और बढ़ जाता है 6 संतान है। ये बात भी मिलती है। और 2 पत्नियां हैं, तो पत्नी स्थान का मालिक शनि है, अथवा पत्नी स्थान में अथवा सप्तम स्थान में कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि उच्च बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। इसको बृहस्पति सूर्य सब देख रहे हैं, तो इसलिए द्विविवाह अथवा 2 पत्नी योग। शनि उच्च होने से रावण चरित्रहीन, भ्रष्ट भी हुआ, धूर्त भी हुआ। जिसका पराक्रम में उच्च का शनि होता है, दृष्ट भी होता है, दुष्ट भी होता है। और भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है, राहु भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और लग्न में बैठे हुए बृहस्पति को भी भाग्य स्थान का मेष राशि का राहु पंचम दृष्टि से अथवा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए भी रावण दुष्ट हुआ। रावण को दुष्ट बनाने वाले योग एक तो राहु है, और दूसरा शनि है, तीसरा केतु है। क्योंकि शनि केतु को भी राहु देख रहा है, और लग्न में सूर्य को और बृहस्पति को दोनों का शत्रु है। चांडाल योग बनता है, जिनका संबंध बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ हो जाता है, और अथवा ग्रहण योग भी बन जाता है, अथवा बृहस्पति और सूर्य को दोनों को देख रहा है। इसलिए रावण के कर्म चंडाल जैसे हुए, रावण बड़ा दुष्ट हुआ। तो मित्रों, रावण के विषय में हमको जितनी जानकारियाँ मिली, इनके विषय में हमने चर्चा किया। तो कोई आपको प्रश्न करना हो अथवा कोई इसमें टिप्पणी हो, आपको सुझाव सलाह हो, आप अवश्य कमेंट करें। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारे तपस्वी पुराने महापुरुषों की कुंडलियाँ, और वर्तमान में जो महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो चलते फिरते जो चले हुए लोग हैं, उनकी कुंडलियाँ भी अब हम एक एक करके आपके बीच में रखेंगे। उनका जीवन, क्योंकि उससे आपको भी बल मिले, आपको भी शक्ति मिले। भाई ऐसे ग्रह होने से क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।